हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम सेल की बेसिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हो सकता है इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो। फिर भी आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो जाए और आगे इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम एक साधारण सेल बनाने का प्रयास करेंगे। एक साधारण सेल बनाने के लिए हमको आवश्यकता होती है एक पात्र की। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पात्र लिया है। अब इस पात्र में हम एक विशेष प्रकार का विलयन भर देंगे। इस विलयन को कहते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है ये वैद्युत अपघट्य विलयन। तो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी आप ध्यान रखिए कि ये एक विशेष विलयन है जिसका नाम है वैद्युत अपघट्य विलयन। इस विलयन में हम दो छड़ लगाएंगे और ये जो दो छड़ हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, यानी कि एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक साधारण सेल बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही साधारण सेल है। हमेशा सेल ऐसा ही दिखेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। सेल अनेक प्रकार के होते हैं और उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सब में कुछ बेसिक बातें सेम होती हैं। और वो बेसिक बातें होती हैं कि सब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और ये वैद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है। तो चलिए अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। सामान्यतः इलेक्ट्रोड धातु की छड़, धातु की प्लेट या ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। आप जानते हैं ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का चालक है, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोड गैस का बना होता है, या फिर पात्र की दीवार ही इलेक्ट्रोड का भी कार्य करती है। सेल चाहे दिखने में जैसा भी दिखे, चाहे जो भी सेल हो, लेकिन हमेशा उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। यानी कि एक कंप्लीट सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इन दो इलेक्ट्रोडों के लिए दो नाम होते हैं जो आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि किसी सेल के ऋण ध्रुव या ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। यदि कैथोड को हम सही से ही परिभाषित करें तो हम कहेंगे किसी सेल का वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। अब यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है आपको अपचयन। तो अपचयन से आप पहले से परिचित हैं क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था अपचयन। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि अपचयन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कॉपर आयन है और दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इस अभिक्रिया को हम अपचयन कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपचयन कब होता है या अपचयन कहते किसको हैं, तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यहाँ देखिए एक पदार्थ था जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कॉपर बना, यानी कि एक पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आगे इस चैप्टर में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा जो बेसिक न्यू है ये यहाँ से मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एनोड पर। तो आप सुने होंगे कि किसी सेल के धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो एनोड को सही सही यदि हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है एनोड कहलाता है। अब फिर यहाँ पे एक शब्द मिला आपको ऑक्सीकरण, जो कि आप 11th में पढ़े थे।
तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। एक उदाहरण से बात समझिए। देखिए यहाँ पे एक सोडियम लिया गया है, सोडियम धातु, और आगे देखिए तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, जिससे सोडियम परिवर्तित हो गया Na+ में या सोडियम आयन में, और यह इलेक्ट्रॉन अलग हो गया इससे। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि किसी भी सेल का 2 इलेक्ट्रोड होता है, दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। और आप जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी आपसे कोई कहे कि सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आप कह सकते हैं कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये याद करने की कोशिश करते हैं कि हम कैथोड किसको कहेंगे और एनोड किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, रेड कैट एन ऑक्स। देखिए यहाँ पर जो रेड लिखा गया है वो लाल रंग के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये लिखा गया है रिडक्शन के लिए। रेड मीन्स रिडक्शन, और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। वैसे बिल्ली तो लाल नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए रेड कैट। यहाँ पे कैट मीन्स क्या है, तो कैट मीन्स यहाँ पे बिल्ली नहीं है, बल्कि यहाँ कैट लिखा गया है कैथोड के लिए। तो यदि आप इतना याद रखते हैं रेड कैट, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि रिडक्शन यानी कि अपचयन कहाँ पर होता है, कैथोड पर। यहाँ से आप कैथोड को डिफाइन भी कर सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं। यहाँ पर एन मीन्स होता है एनोड, और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ से आप एनोड को डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। तो यदि ये 4 शब्द आप ध्यान रखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। रेड कैट यानी लाल बिल्ली और एक बैल, रेड कैट एन ऑक्स, इस क्रम में आप ध्यान रखते हैं तो आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कैथोड की क्या खासियत है और एनोड की क्या खासियत है, या कैथोड की परिभाषा क्या होगी और एनोड की परिभाषा क्या होगी। चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन पर। तो सबसे पहले आप समझिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, और क्योंकि ये आयनित हो जाते हैं इसलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है। अर्थात किसी भी ऐसे पदार्थ को हम लें जो जल में घुलने पर अपने आयनों में टूटता हो, और उसका हम एक विलयन तैयार कर लें, जल में उसका एक विलयन तैयार कर लें, तो उस विलयन को हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य विलयन। कुछ वैद्युत अपघट्य के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए CuSO4 एक वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि इसको जब आप जल में घोलेंगे तो Cu2+ SO4 ये 2 आयन बनेंगे यहाँ से। और आप जानते हैं ऐसा कोई पदार्थ जो जल में आयनित हो जाए उसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो विलयन यहाँ से तैयार होगा उसको हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य विलयन। NaCl को जब आप घोलेंगे तो Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, और जो विलयन तैयार होगा उसको आप कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। अब देखिए अभी हमने चर्चा किया कि सेल में अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने देखा कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, और दोनों एक साथ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, या ऑक्सीकरण अपचयन को आप कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखेंगे कि आप सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो से संबंधित अपने विचार को जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में।